नमस्कार, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है होम ऑफिस। हम में से कई लोग जो है वो घर में होम ऑफिस बनाना चाहते हैं, घर से काम करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे मन में कहीं ना कहीं ये है कि घर से क्या हमारी वो प्रोडक्टिविटी, वो आउटपुट हो पाएगी, क्या हम इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। जैसा ऑफिस का माहौल होता है क्या वैसे माहौल में हम घर में काम कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु के अनुसार आप अपना होम ऑफिस कैसे सेट कर सकते हैं जिससे कि आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिले या उससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिले जैसे कि आपको अपने ऑफिस में मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं इस बात से कि होम ऑफिस जो है वो घर में बनना कहाँ चाहिए, कौन से जोन में, कौन से डायरेक्शन में हमारा होम ऑफिस बनना चाहिए। हम में से कई लोगों के पास इतने बड़े घर नहीं होते हैं कि हम अपने घर का एक पूरा का पूरा रूम जो है वो होम ऑफिस को डेडिकेट कर सकें। तो ऐसे केस में अगर हम एक पूरा का पूरा रूम नहीं दे सकते तो हम अपने घर के एक पर्टिकुलर कोने को, एक पर्टिकुलर जोन को भी होम ऑफिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार वो कौन सा जोन है जो कि आपके होम ऑफिस के लिए परफेक्ट है। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जो स्टेबिलिटी का जोन है, जो कंट्रोल एंड पावर का जोन है, जो एक स्थिरता का जोन है, वो है आपका साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट जोन जो है वो पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है, अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है, एंड ऑब्वियसली इट स्टैंड्स फॉर अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी एंड अ लॉट ऑफ कंट्रोल एंड पावर। इसलिए ये कहा जाता है कि हमें अपना जो होम ऑफिस है वो साउथ वेस्ट के जोन में एस्टैब्लिश करना चाहिए। अगर किसी वजह से आप अपने साउथ वेस्ट में होम ऑफिस नहीं बना पाते हैं तो आप अपने होम ऑफिस को वेस्ट जोन में भी बना सकते हैं। वेस्ट जोन भी जो है वो जोन ऑफ गेन्स है, तो अगर हम वहां भी अपना ऑफिस बनाते हैं तो इट प्रूव्स आउट प्रिटी बेनिफिशियल फॉर अस। And if you cannot make it in the southwest and the west zone, then the next best option is going to be the south zone. साउथ जोन भी जो है वो एक स्थिरता का, स्टेबिलिटी का जोन है और यहाँ पर भी हम अपना होम ऑफिस बना सकते हैं। एक और चीज जो साउथ वेस्ट जोन के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी, जो कि हमारी पहली चॉइस है होम ऑफिस बनाने के लिए, वो ये है कि साउथ वेस्ट हमारी स्किल्स का भी जोन होता है। स्किल्स यानी कि हमारी दक्षता का जोन। हम सभी चाहते हैं कि हमें अपने काम में दक्षता आए, हमारे जो है वो स्किल्स बढ़े। अगर हमारे स्किल्स अच्छे होते हैं तो वी आर इन डिमांड एंड एवरीबॉडी वांट्स अस। सो स्किल एनहांसमेंट का जो जोन है वो भी साउथ वेस्ट जोन है। सो ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने घर के साउथ वेस्ट बेडरूम को या साउथ वेस्ट रूम को या फिर साउथ वेस्ट के जोन को अगर आप अपना ऑफिस बनाते हैं, दैट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। नहीं तो वेस्ट और साउथ में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई बेडरूम वेस्ट साउथ में अवेलेबल नहीं है तो आप लास्ट केस सिनेरियो में ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी भी रूम को चूज कर लें जो भी अवेलेबल हो और उसके साउथ वेस्ट जोन में अपनी टेबल लगा लें। तो आइए अगली बात अब यही करते हैं कि हमारी जो ऑफिस की टेबल है वो हमारे रूम में कहाँ पे लगनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके बेडरूम के साउथ वेस्ट जोन में आप अपनी टेबल लगाएं। आप हर एक रूम को देखेंगे तो हर रूम में एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन आती है एंड ऑटोमेटिकली एक साउथ वेस्ट जो है कॉर्नर या जोन निकल कर आएगा। तो उस साउथ वेस्ट जोन में आप अपनी टेबल प्लेस कीजिए। जहां तक हो सके आप वुडन टेबल का इस्तेमाल करें। अगर वुडन टेबल का इस्तेमाल करते हैं सो इट गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर इफेक्टिवनेस एंड मोर प्रोडक्टिविटी इन योर वर्क। अच्छा, अब बात करते हैं कि टेबल हो गया और ये भी डिसाइड हो गया कि हमें किस जोन में बैठना है। हमारी चेयर कैसी होनी चाहिए। आपकी जो चेयर है वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बताती है और आपकी अगर चेयर अर्गोनॉमिकली अच्छी है, अगर आपकी जो चेयर है वो वास्तु के अनुसार सही है, उससे भी आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। चेयर एक छोटा सा जो है वो हमारा फर्नीचर आइटम है, लेकिन ऑफिस चेयर में अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपकी जो चेयर है वो हाई बैक है, इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। एक तो हाई बैक चेयर से हमारा पोस्चर अच्छा रहता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है। साथ ही अगर हमारे पीछे कोई ऊंची चीज हो तो हमारी जो एनर्जी हीलिक्स है वो स्टेबल रहती है
और हम स्टेबिलिटी, स्थिरता, बेटर कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाते हैं, जिससे लाजमी सी बात है कि हमारी आउटपुट जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो टेबल और चेयर की बात करने के बाद अब हम इस बात पे आते हैं कि काम करते समय हमारी फेसिंग किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग प्लस ईस्ट की फेसिंग को वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में आपकी मैक्सिमम आउटपुट हो, आपका माइंड प्लेजेंट रहे, आपके पीपल स्किल भी अच्छे हों, तो आप ओवरऑल ग्रोथ के लिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करके बैठ सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आप नहीं फेस कर पा रहे हैं, या सामने कोई टॉयलेट या ऐसी चीज है कि आप नहीं फेस करना चाहते, यू कैन प्रेफर द नॉर्थ डायरेक्शन फॉर फेसिंग ऑल्सो। नॉर्थ इज कॉल्ड कुबेर स्थान इन वास्तुशास्त्र एंड दिस इज द जोन ऑफ इनकमिंग मनी। तो अगर हम नॉर्थ की फेसिंग में बैठते हैं अपना मुंह करके, तो भी हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। साथ ही नॉर्थ जो है वो मरकरी का जोन है और वो हमारे जीवन में इंटेलिजेंस, बेटर कम्युनिकेशन लेकर आता है। अगर आप किसी कारणवश नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग नहीं कर सकते, तो आप ईस्ट की फेसिंग भी प्रेफर कर सकते हैं। ईस्ट जो है वो इंद्र स्थान है, सूर्य देव की दिशा है, हमारे जीवन में पावर और बहुत अच्छे सोशल कॉन्टैक्ट्स लेकर के आता है। साथ ही साथ जो ईस्ट की दिशा है वो कहते हैं हमारे हाइपोथैलेमस को भी एक्टिवेट करती है और हम मोर क्रिएटिव, मोर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज हमको आते हैं और हर तरीके से हम महसूस करते हैं कि हमारी जो आउटपुट है, जो हमारा मेंटल कैलिबर है, वो और ज्यादा बढ़ रहा है। ये तीनों नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट सात्विक दिशाएं हैं और ये हमारे जो है मनोस्थिति को भी प्लेजेंट रखती हैं। तो ये बात हुई फेसिंग की कि जब आप अपनी टेबल और चेयर को सही तरीके से लगा लें तो काम करते समय आपकी फेसिंग क्या हो। एक और चीज जो कि हम अपने ऑफिस टेबल पे प्रेफर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको जो है वो कंसंट्रेशन इतनी अच्छी नहीं है, या आपको ये लगता है कि आपके आर्टिकुलेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उसको इनहैंस करने के लिए आपको अपने मरकरी यानी कि बुध को इनहैंस करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि ग्रीन कलर के कुछ आर्टिकल्स हम अपने होम ऑफिस में लगा सकते हैं। ये ग्रीन कलर का आर्टिकल कुछ भी हो सकता है और सबसे सरल और सिंपल चीज है ग्रीन कलर का टेबल क्लॉथ। अगर आप अपने ऑफिस टेबल पे ग्रीन कलर का टेबल क्लॉथ लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आर्टिकुलेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और ज्यादा इसमें बढ़ोतरी आती जा रही है। अब हमारी ऑफिस टेबल सेटअप हो गई, हमने अपनी फेसिंग भी देख ली। हर एक के ऑफिस टेबल पे कुछ ना कुछ सामान रखा होता है। तो अब मैं आपको क्विकली ये भी बता देती हूँ कि आपके ऑफिस टेबल की सेटिंग कैसे हो। अगर आपके ऑफिस टेबल पे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे कि आपका फोन है या टेबल लैंप है, तो उसको आप अपने टेबल के साउथ ईस्ट साइड रख सकते हैं। आपकी जितनी भी स्टेशनरी है, पेन स्टैंड्स हैं, उनको आप चाहें तो नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ रख सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं या डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो लैपटॉप को ऐसे प्लेस करें कि काम करते समय आपका जो मुख है वो नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट की तरफ जाए। इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही आप अगर चाहें तो अपने टेबल पर एक क्रिस्टल का आइटम भी रख सकते हैं। बेस्ट होगा अगर आप एक क्रिस्टल का पिरामिड अपने ऑफिस टेबल के नॉर्थ ईस्ट में रख लें। पानी हम रखते हैं, एक वाटर बॉटल हम सभी लोग अपने पास रखते हैं, उसे टेबल पे कहीं ना कहीं रखना ही है, तो क्यों ना उसको अपने कमरे के, होम ऑफिस के या फिर टेबल के नॉर्थ जोन में हम वो पानी का ग्लास रखें। इससे पानी जो है वो वाटर जोन में जाएगा और आप इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे, प्लस आपका इनकमिंग मनी विच इज द होल पॉइंट ऑफ अ वर्क प्लेस वो भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि होम ऑफिस में कलर्स कैसे होने चाहिए। होम ऑफिस में कहा जाता है कि जितने प्लेजेंट कलर्स हो, अर्दी टोन्स हो, क्रीमिश टोन्स हो, आइवरी वाइट कलर हो, उतना जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो आउटपुट है वो बेटर रहती है और साथ ही कोई भी क्लैशिंग कलर्स हमको डिस्टर्ब नहीं करते। तो यू कैन गो फॉर अ क्रीम कलर, यू कैन गो फॉर एन आइवरी वाइट कलर, यू कैन गो फॉर सम लाइट येलोइश पेस्टल कलर्स। जहां तक हो सके ऐसे ही कलर्स, सूदिंग कलर्स को यूज करें। एंड ब्लैक एंड रेड को अगर हो सके तो होम ऑफिस में अवॉइड करें। ये कलर्स थोड़े से जारिंग होते हैं और अगर कोई भी प्लैनेटरी जो है वो पत्री में मिसप्लेसमेंट है, शनि की या मंगल की, तो ये आपकी आउटपुट को डिस्टर्ब कर सकते हैं।
अगर आप स्पेयरिंगली कहीं कहीं पे थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ब्लैक यूज करना चाहते हैं, you can go ahead and do it, but make sure that the most of the color combination, the maximum part of the color scheme is ivory white. कलर स्कीम की बात करने के बाद बात आती है लाइटिंग की, कि हमारे होम ऑफिस में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके होम ऑफिस की लाइटिंग वार्म वाइट या फिर येलो होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट्स लगाते हैं या व्हाइट कलर की लाइट अपने होम ऑफिस में लगाते हैं तो उससे हमारे अंदर डिप्रेसिव टेंडेंसीज आ सकती हैं। वार्म वाइट या फिर येलो कलर जो है वो जुपिटर यानी कि गुरु का कलर है और वो आपके अंदर सात्विकता लेके आता है और साथ ही एक प्लेजेंट और एक कंड्यूसिव वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। तो जहां तक हो सके अपने लैम्प की, अपने लाइट्स की जो कलर है उसको वार्म वाइट या फिर येलो रखें। ऑब्वियसली होम ऑफिस है तो थोड़ा डस्टबिन भी हमको चाहिए होगा, बिकॉज वी हैव टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज एंड द एक्स्ट्रा पेपर्स। सो डस्टबिन की भी जो लोकेशन है वो जोन ऑफ डिस्पोजल में जानी चाहिए। आप अपने जो डस्टबिन है उसको अपने कमरे के नॉर्थ वेस्ट जोन यानी कि वायुव्य कोण में प्लेस करें। आप चाहें तो अपने टेबल के नीचे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के नीचे भी उसको प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इन छोटे छोटे आइटम्स को राइट लोकेशन पे प्लेस करते हैं, आप अपने लैम्प को, अपने डस्टबिन को, अपने टेबल को, तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका जो होम ऑफिस है या जो होम डेस्क है या जो होम आपका वर्क एरिया है, you know, that will give you a positive feeling. You will feel nice while working and your output is going to be much better. जैसे मान लीजिए अगर हम काम करते वक्त नॉर्थ वेस्ट की फेसिंग में बैठ जाते हैं, वायुव्य कोण की फेसिंग में बैठ जाते हैं, तो हमारा मन अस्थिर रहता है। हम जो है वो स्थिरता से, स्टेबिलिटी से काम नहीं कर पाते, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है वो चलायमान जोन है और हमारे अंदर एक मूवमेंट जैसी बनी रहती है। हम टिक के काम नहीं कर पाते, बार बार हमको उठने का मन करता है। तो ऐसे में हम तभी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की जो फेसिंग है वो बेस्ट है। एक छोटा सा टिप और है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ी लेजीनेस या लेथार्जी आ रही है और आप जो है वो होम के एनवायरनमेंट में काम करने में आप जो है वो उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, उतना आपके अंदर एंथुजियाज्म नहीं आ पा रहा है, एनर्जी आपकी थोड़ी सी लो जा रही है, तो उस केस में आप अपना होम ऑफिस साउथ ईस्ट में भी बना सकते हैं। साउथ ईस्ट अग्नि कोण है, एनर्जी और वाइटैलिटी का जोन है और आप वहां पर जो है वो अपना होम ऑफिस बना सकते हैं एंड वहां से आपकी एनर्जी और आपकी वाइटैलिटी जो है वो और हाई रहेगी। एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका जो होम ऑफिस है वो क्लटर फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें बहुत सारा क्लटर पड़ा हुआ है, बहुत सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर क्लटर होगा तो वो जो वास्तु के पंच महाभूत हैं उसमें स्पेस एलिमेंट को डिस्टर्ब करेगा। स्पेस एलिमेंट जो है वो हमारे माइंड को, हमारे मेंटल क्लैरिटी को रूल करता है। अगर हमारे होम ऑफिस में हमारे आसपास क्लटर होगा तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में भी क्लटर होने लगेगा एंड हमारी मेंटल क्लैरिटी जो है that is going to go missing. So make sure that your home office is neat and clean and clutter free and जिस भी एरिया को और जिस भी रूम को आप अपना होम ऑफिस बना रहे हैं उसको आप थोड़ा सा क्लटर फ्री करें, क्लीन करें और तब आप उसमें अपना होम ऑफिस सेटअप करें। अगर आपका जो काम है वो ओवरसीज रिलेटेड है, आपको जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से अगर आपका कंसर्न है, तो आप अपने कमरे के नॉर्थ वेस्ट में या टेबल के नॉर्थ वेस्ट में ग्लोब भी रख सकते हैं। अगर आप ग्लोब को इस जोन में रखते हैं तो आपका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो आपकी प्रेजेंस है वो बेटर होती है और वहां से आपके ऑर्डर्स आने की संभावना भी बेटर होती है। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जो आपकी कंपनी है वो बाहर भेजे या फिर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं फॉर योर प्रोफेशनल रीजंस, then also you should put a globe in the northwest corner of your room, the home office that you're working in, or on the table. तो होम ऑफिस में आपने टेबल साउथ वेस्ट की तरफ लगा ली। इस बात का ध्यान दें कि क्लटर फ्री करते समय नॉर्थ और ईस्ट जोन जो है वो कमरे का मैक्सिमम जो है वो लोड फ्री जोन हो, वहां पे सब लाइट हो और वहां पे वेट ज्यादा ना हो, नहीं तो आपकी एनर्जी का रिवर्सल हो जाएगा और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। साथ ही जो कमरे का ब्रह्म स्थान है,
अगर पॉसिबल हो तो उसको भी थोड़ा सा लाइट रखें। मैं समझ सकती हूँ कि कमरे जो है उनके साइजेस इतने बड़े नहीं होते कि हम ब्रह्म स्थान को उतना जो है वेकेंट रख सके, बट डजेंट मैटर, एज फार एज पॉसिबल कीप योर नॉर्थ एंड ईस्ट लाइट। Another important thing that you need to keep in mind is never make your home office under the staircase. कई बार क्या होता है कि सीढ़ी के नीचे हमारे पास जगह होती है और हम वहां पर अपनी टेबल सेट करके बैठ जाते हैं। वी शुड नेवर एवर डू दैट। स्टेयरकेस जो है वो एक लोड बेयरिंग एलिमेंट होता है और उसके नीचे की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और हम जब उस जोन के नीचे बैठते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारे ऊपर, उसका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड वी कैन हैव प्रॉब्लम्स लाइक माइग्रेन, वी कैन हैव प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक। इसलिए स्टेयरकेस के नीचे हमको अपना होम ऑफिस कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू आर वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनको कि एक अलग से कमरा मिल रहा है होम ऑफिस सेटअप करने के लिए, तो उसमें पेंटिंग्स और इंस्पिरेशनल कोट्स कुछ ईस्ट जोन की तरफ लगाएं, नॉर्थ जोन की तरफ लगाएं, वास्तु के अनुसार राइट इमेजेस लगाएं। जो भी इमेजेस हमारे रूम में होते हैं वो कहीं ना कहीं हमको साइकोलॉजिकली प्रोग्राम करती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके इस होम ऑफिस में जितने भी इमेजेस हैं, जितने भी पेंटिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, दे आर ऑल वेरी इंस्पिरेशनल, दे आर ऑल सच दैट दे ब्रिंग आउट द पॉजिटिव वाइब्रेशंस इन यू। तो इस बात का भी ध्यान रखें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं कोई शार्प कॉर्नर्स काम करते समय आपकी तरफ पॉइंट तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शैंडलियर के नीचे बैठे हैं जिसमें कि पॉइंटेड कुछ चीज़ें नीचे आपकी तरफ आ रही हैं, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई कोना या कोई भी कॉर्नर एकदम आपकी तरफ जेट आउट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आप उस फर्नीचर आइटम को थोड़ा सा टर्न कर दीजिए। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप अपने घर में वास्तु के अनुसार अपना होम ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, अपना होम वर्किंग एरिया सेटअप कर सकते हैं, और इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि अगर हम वास्तु के अनुसार रखें, हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी रहे, हम जो है प्रोडक्टिविटी भी हमारी अच्छी हो, हमारे को रिजल्ट्स भी अच्छे आए, प्लस वी आर विद आवर लव्ड वंस। किसको नहीं अच्छा लगता कि अपने फैमिली के साथ, अपने अपनों के साथ, अपने जो है वो सभी प्यारे फैमिली मेंबर्स के साथ होते हुए भी वो काम करें। तो हम चाहें तो वी कैन हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वी कैन हैव आवर फैमिली विद अस, एंजॉय द टाइम विद आवर फैमिली, at the same time create an office setup which is very effective and in which your productivity and output comes out to the maximum. तो आई होप ये टिप्स आपको अच्छे लगे और आप जहाँ भी जैसे भी अपना होम ऑफिस सेटअप करें, आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप देखेंगे कि योर प्रोडक्टिविटी इज गुड, प्लस यू फील वेरी प्लेजेंट एंड हैप्पी व्हाइल वर्किंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अपने अगले एपिसोड में मैं ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग वास्तु का टॉपिक फिर आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।